Welcome student, this is Swati. Welcome you all in English lesson. In this video, we will cover Magic Carpet, Class 4, Chapter 1st, Mowgli the Frog. The writer of this story is Rudyard Kipling. India, deep in an Indian jungle, a tiger called शेर खान went out to hunt. बहुत इंडिया के जो घने जंगल में एक शेर खान नाम का एक टाइगर था, वो शिकार करने गया. Tiger usually do not hunt human, but this one was lame and wouldn't hunt anything slow or young, even the children. टाइगर ज़्यादातर इंसान की हंटिंग नहीं करता था, वो इंसान का शिकार नहीं करता था, लेकिन ये जो टाइगर था वो बहुत वो लंगड़ा था और वो किसी चीज़ को भी एनीथिंग्स को भी शिकार ही कर लेता था, जैसे कि स्लो और यंग, छोटा और इवन बच्चे को भी. शेर खान सा पीपुल सिटिंग अराउंड ए फायर. शेर खान देखता है कि बहुत सारे लोग फायर के पास बैठे हुए हैं. इन द सेम फॉरेस्ट लिव्ड अ फैमिली वॉल्व्स. और उसी सेम फॉरेस्ट में एक फैमिली रहती है, वॉल्व्स की, भेड़िया की फैमिली रहती है. फादर वॉल्फ वॉज अबाउट टू गो आउट टू द हंट टू एज अ वॉल्फ हंट इन द इवनिंग. पिता भेड़िया शिकार करने के लिए जाने ही वाला था और माता भेड़िया शाम को जाती है. रीड ऑन टू द फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट. इस चैप्टर को पढ़ो और देखो कि आगे क्या होता है. द पूर ग्रीव लॉर्डर एंड इन द फुल थ्रॉट क्राई ऑफ द टाइगर्स चार्ज. टाइगर का जो आवाज़ है, आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा तेज होने लगा और वो बहुत ही अपने गला साफ करके बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था. अब वो शिकारी करने के लिए निकल रहा था. देन देर वॉज ए हॉल एंड अनट्रिग्रिस हॉल फ्रॉम द शेर खान. फिर वहाँ पर ना शेर खान का बहुत ज़ोर से चीख निकालता है, अनट्रिग्रिस हॉल फ्रॉम द शेर खान. ही हैज़ मिस्ड सेड मदर वॉल्फ वाज इज इट. वो मिस कर गया, माता भेड़िया कहती है. क्या था वो? फादर वॉल्फ रैन आउट ए फ्यू पेसेस. पिता भेड़िया अपनी पीछे कुछ ही कदम पीछे करता है, अपनी गति को कुछ कदम के लिए पीछे करता है. ही हर्ड शेर खान मटरिंग एंड मम्बलिंग्स एंग्रली एज ही टेम्पल अबाउट इन द सर्व्स. वो सुनता है कि शेर खान कुछ ना भुनभुना रहा था, बहुत ही गुस्से से. वो स्क्रब झाड़ियों के पीछे में फंसा हुआ था, वो वहाँ से क्या कर रहा था, भुनभुना रहा था और कुछ बोल रहा था. The fool had no more sense than to jump at the woodcutter campfire and has burned his feet, said Father Wolf. इस मूर्ख को कोई सेंस नहीं है कि वो क्या कर दिया, कूद गया कैंप फायर में, वुडकटर्स कैंप फायर, जहाँ पर लोग आग जला के बैठे थे, और अपना पैर को ही जला लिया. सडनली द बस रस्टल्स अ लिटिल इन द थिकेट. फिर अचानक से क्या हुआ, सरसर की आवाज़ आई उस झाड़ी से. एंड द फादर वॉल्फ गॉट रेडी फॉर हिज लीप. और पिता भेड़िया जो है वो वहाँ से छलांग मारकर भागने लगा. ही लीप बिफोर ही सा दैट ही वॉज जम्पिंग एट. वो पहले ही भाग गया, जब वो देख रहा था कि वो कूद रहा है, तब वो पहले ही भाग गया उसके आने से. देन ही ट्राइड टू स्टॉप हिमसेल्फ. फिर वो अपने आप को रोकने की कोशिश किया. द रिजल्ट वॉज द शॉट अप स्ट्रेट इन टू द एयर 4-5 फीट्स, लैंडिंग ऑलमोस्ट वेरी लेफ्ट ग्राउंड. फिर रिजल्ट क्या हुआ कि वो हवा में 3-4 फीट उड़ने के बाद वो फिर लैंड हो गया, ज़मीन पर उतर गया. मैन, ही स्नैप्ड. ए मैन कब लुक डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ हिम. होल्डिंग ऑन टू द लो ब्रांचेस स्टूड अ नेक्ड ब्राउन बेबी हु कुड बेयरली वॉक. वो बोलता है, देखो मैन, आदमी का बच्चा, वो उसके सामने, लुक डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने था. वो एक लो ब्रांचेज नीचे वाली झाड़ी को पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल नंगा, और ब्राउन बेबी था जो कि जिसे वो चलने भी नहीं आता था. ही लुकड अप इनटू द फादर वॉज फेस एंड लाफ्ड. वो पिता भेड़िया को देखता है और मुस्कुराता है. इज दैट द मैन्स कब, सेड मदर वॉल्फ. माता भेड़िया कहती है, क्या ये आदमी का बच्चा है? आई हैव नेवर सीन वन. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है. ब्रिंग इट हेयर. इसे यहाँ लाओ. फादर वॉल्फ जॉज क्लोज राइट ऑन द चाइल्ड वैक्स. पिता भेड़िया के जो जॉ थे उसके पीछे से अच्छे जेंटली से वो उसे पीछे से पकड़ के लेके आ रहा था. ही कैरिड इट जेंटली एंड लेड इट डाउन अमंग हिज कैप. वो उसे बहुत ही जेंटल से उसे कैरी करके लाया और उसे अपने कप्स के बीच में रख दिया. हाउ लिटिल, हाउ नेक्ड एंड हाउ बोल्ड. कितना प्यारा, कितना छोटा और कितना नंगा. माता भेड़िया बहुत प्यार से बोलती है. द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप्स टू गेट क्लोज टू द वार्म हाइट. वो बेबी था, वो अपने आप को कप्स के अंदर डाल रहा था. वो बेबी अपने आप को पुश कर रहा था उस कप में, और वो अपने आप को गर्म कर रहा था, वो हाइड कर रहा था, जिससे वो जो एनिमल का जो स्किन था उससे वो अपने आप को गर्म कर रहा था. ही इज़ टेकिंग हिज मेल विद द अदर्स. वो क्या कर रहा है, और लोगों के जैसा वो उसके साथ खाना खा रहा है.
ही इज़ ऑल टुगेदर विदाउट हेयर, वो पूरी तरह बिना बालों का था। आई कुड किल हिम विद द टच ऑफ माई फूड, मैं उसे एक टच से, मैं अपने पैर के एक टच से उसको क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। बट सी ही लुक्स अप एंड इज़ नॉट अफ्रेड, सेड फादर वॉल्फ, पिता भेड़िया कहते हैं कि देखो वो मेरी तरफ वो बिना डरे हुए मेरी तरफ देख रहा है। द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट of the mouth of the cave, for Shere Khan's great square head and shoulders were thrust into the entrance. जो चांद की रोशनी थी वो जो केव था उससे वो क्या होने लगा, ब्लॉक होने लगा। उस शेरे खान क्या कर रहा था, वो अपना हेड और शोल्डर को उस इंट्रेंस में क्या कर रहा था, अपने हेड और शोल्डर्स को अंदर ढकेल रहा था। What does Shere Khan need? said father was politely ate his eyes was angrily. शेरे खान को क्या चाहिए, पिता भेड़िया बोलता है बहुत ही पोलाइटली से, लेकिन उसका आँख तो जा, वो अभी भी बहुत गुस्से में था। माई क्वेरी माई एनिमल्स कप्स वेंट दिस वे, इट्स पेरेंट हैव रन ऑफ, गिव इट टू मी। मेरा शिकार एनिमल इंसान का बच्चा है जो इस रास्ते से गया है, उसके पेरेंट्स चले गए हैं, उसको मुझे दो। शेरे खान हैड जम्प्ड at the woodcutter's campfire and was furious from the pain of his burned feet. शेरे खान वुडकटर कैंप फायर्स में कूद गया था और वो बहुत ज़्यादा क्या था, फ्यूरियस, वो बहुत दर्द से बहुत परेशान था, उसके जो पैर जल गए थे वो वुडकटर कैंप फायर से, तो वो बहुत गुस्से में था। बट द फादर वॉज न्यू दैट द माउथ ऑफ द केव्स वॉज टू नैरो फॉर अ टाइगर्स टू कम इन बाई। लेकिन पिता मेरिया को ये अच्छे से पता था कि जो उसका केव है वो इतना नैरो है कि उससे वो टाइगर वो अंदर नहीं आ पाएगा। इवन वेयर ही वाज, शेरे खान शोल्डर्स 4 पास वेयर क्रैम्प फॉर द वेंट टू द स्पेस। इसके बाद भी वो जो शेरे खान है वो अपने शोल्डर्स और 4 पास को इस तरह से वो अंदर की ओर ढकेल रहा था कि ताकि वो क्या करे, अंदर घुस सके, वो अपने आप को फ्री कर रहा था ताकि वो अंदर घुस सके। द वॉल्व्स टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक एंड नॉट फ्रॉम द एनी स्प्लिट कैटल किलर, सेड फादर वॉल्व्स। पिता मेरिया कहते हैं कि मैंने इसे पैक के हेड से परमिशन करके लाया हूँ। ये क्या है, ये फ्रॉम द स्ट्रिप कैटल किलर, जो पिता भेड़िया कहता है द मैंस कप इज आवर टू किल इफ वी चूज, ये मेरा जो आदमी का बच्चा है वो मेरा है, मैं इसे क्या किया हूँ, खुद चूज किया हूँ उसे मारने के लिए। यू चूज एंड यू डू चूज, तुम चूज करो और तुम इसे चूज करो। व्हाट टॉक इज दिस ऑफ चूजिंग, यहाँ पे चूज करने की क्या बात है। आई एम स्टैंडिंग नॉजिंग इन टू योर डॉग्स डेन फॉर व्हाट इज राइटफुल माइंड, इट इज़ शेरे खान हुआ स्पीक। शेरे खान बोलता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसके वो मेरा है, वो मुझे दे दो। द टाइगर्स रोड फिल्ड द केव विद द थंडर्स, मदर वॉफ सुक हरसेल्फ क्लियर ऑफ द कप्स एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड। पिता भेड़िया का जो आवाज़ था वो उसका जो दहाड़ने का, उसे पूरा जो केव था वो बहुत ज़्यादा उससे कंपन होने लगी, जिससे माता भेड़िया बहुत ज़्यादा हिलकर रह गई, मतलब उसे बहुत कंपन हो गया और वो अपने कप्स के बच्चे को क्या कर ली, आगे की ओर बढ़ा दी। And it is I Rakshas, the demon who answered the man cub is mine, शेरे खान। शेरे खान बोलता है और ये मैं हूँ राक्षस, वो आंसर करता है से आदमी का बच्चा मेरा है। He shall not be killed, he shall live to run with the pack or to hunt with the pack. वो बोलता है वो उसे मारा नहीं जाएगा, उसे मेरे साथ he shall live to run with the pack and to hunt with the pack, और उसे पैक के साथ रखा जाएगा, उसे एनिमल के साथ रखा जाएगा और वो एनिमल के साथ क्या करेगा, शिकार करेगा। इन द इन लुक यू हंटर्स लिटिल नेक्ड कब, अंत में वो क्या करता है, लुक यू हंटर लिटिल लेट्स का फ्रॉग ईटर फिश किलर ही शैल हंट यू। वो बोलता है क्या कि ये जो इंसान का बच्चा है वो बाद में क्या है, वो बाद में फ्रॉग ईटर बनेगा, फिश ईटर बनेगा और वो तुम्हें भी क्या करेगा, शिकार करेगा, वो जो इंसान का बच्चा है। Now leave or back you will go to your mother's, one feast of the jungles lamer than the came into the world go। वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ दुनिया के, वो उसकी अपने मम्मी के पास चले जाओ, उसके जो जले हुए पैर थे, इस जंगल के जो जले हुए पैर वाले जानवर हो, तुम्हारे जैसा लंगड़ा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, जाओ। ऐसा उसको जो माता भेड़िया थी वो बहुत ही गुस्से में आकर बोलती है। फादर वॉज लुक्ड ऑन अमेज, पिता भेड़िया बहुत ही चौंक कर देखता है। शेरे खान माइट हैव फेस्ड फादर वॉल्फ बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द मदर वॉल्फ। शेरे खान देखता है पिता भेड़िया का फेस, लेकिन वो माता भेड़िया के आगे कुछ खड़ा होकर नहीं कुछ बोल सकता था। शेरे खान न्यू दैट वेर ही वॉज ही हैड ऑल द एडवांटेज ऑफ द ग्राउंड। वो शेरे खान जानता था कि जहाँ पे वो लोग हैं उस ग्राउंड का पूरा एडवांटेज है, एंड वुड फाइट टू द डेथ, और वो लोग मरते दम तक उसके लिए फाइट करेगा। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव माउथ ग्रॉलिंग
he shouted, each dog barks in his own yard. वो पीछे मुड़ गया, पीछे निकल गया और केव के जो मुंह था उससे वो पीछे निकल गया दहाड़ते हुए और बोलता है कि हर कुत्ते का अपने ही यार्ड में क्या आता है, दिन आता है. वी विल सी व्हाट द पैक विल से इन द फॉस्टरिंग्स ऑफ मैन कब. द कब इज़ माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम टू इंड. वो बोल के जाता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें ये फॉरेस्ट में मैंस कब को कैसे बचाते हो. ये कब्स मेरा है, एक ना एक दिन वो मेरे दांत के अंदर आएगा ही. मदर वॉल्फ threw herself down panting among the cubs and father wolf says to her. मदर वॉल्फ क्या करती है, वो उसे नीचे डाउन पेंडिंग कप्स के पास रख देती है. पिता भेड़िया बोलता है उसे, शेरे खान स्पीक दिस मस्ट ट्रू. से पिता भेड़िया क्या कहता है कि शेरे खान जो बोल के गया वो सच बोल के गया है. द कप मस्ट बी सोन टू द पैक. वो इस कप को पैक को दिखाना ज़रूरी है. विल यू स्टिल कीप हिम मदर्स. माता बोलती है क्या तुम अभी भी इसे रखोगे. कीप हिम सी गैप्स्ड. वो हाँपते हुए कहती है कीप हिम, इसके रखो. ही कम नेक्ड बाय नाइट. ही कम नेक्ड बाय नाइट अलोन एंड वेरी हंग्री एट ही वॉज नॉट अफ्रेड. वो आता है बच्चा नंगे हुए रात को अकेला और बहुत भूखा हुआ, वो अभी भी डरा हुआ नहीं है. लुक ही वॉज पुश्ड वन ऑफ माई कप्स टू वन साइड ऑलरेडी. वो देखो कि वो अभी भी मेरा एक कप्स के क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है. एंड दैट लेमर टाइगर वुड हैव किल्ड हिम and would have run off to the Vangunas rivers while the villagers are hunt through all our slayers in the revenge. वो बोलती है एंड द लेमर्स, वो जो लंगड़ा टाइगर था वो अब चला गया होगा, हैव किल्ड हिम, उसे मार दिया होगा. एंड वुड हैव रन ऑफ, वो वेंगुना रिवर के पास पहुंच गया होगा जहाँ पे विलेजर्स वेयर हंट, जहाँ पे विलेजर गांव वाले क्या करते, शिकार करते थ्रू ऑल द लायर्स. वैसा प्लेस पे जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, वो वहाँ पे चला गया होगा अपना बदला लेने के लिए. कीप हिम, वो अपना बदला जरूर लेगा. ऑफ कोर्स आई विल कीप हिम लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग ऑफ मॉगली. ऑफ कोर्स मैं रखूँगा वो लिटिल फ्रॉग मॉगली द फ्रॉग. आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें मॉगली द फ्रॉग बुलाऊंगा. द टाइम विल कम व्हेन यू स्टिल हंट शेरे खान एज ही वाज हंटेड यू. वैसा समय आएगा जब तुम शेरे खान को क्या करोगे, शिकार करोगे, क्योंकि वो तुम्हें क्या किया था, शिकार किया था. तो इस चैप्टर में क्या था कि टोटल चैप्टर में एक जानवर था जो कि शेरे खान था. वो उसे एक कैंप फायर में अपना पैर जला लिया था और वो वहाँ पे बहुत सारे इंसान थे. तो और उसी जंगल में एक भेड़िया का माता और पिता रहता था. वो क्या किया, उसे एक आदमी का बच्चा मिला, वो उसे अपने साथ ले आया और उसे प्रोटेक्ट किया. और उसे लेने के लिए वो शेरे खान उसके पास आ गया, लेकिन वो उसे अपने पास से वो लोग नहीं दिए. उसकी माँ ने उसे प्रोटेक्ट किया और उसे शेरे खान को नहीं दिया. और वो शेरे खान बहुत गुस्से से वहाँ से चला गया, ये बोलकर कि हर कुत्ते का दिन आता है और वो क्या करेगा कि उसको लास्ट बार उसे उसके दांत के पास उसको लाएगा ही. ये सब बात सुनकर पिता भेड़िया बोलता है वो सच बोल के गया है. लेकिन वो क्या किया, उसको छोड़ा नहीं, उस बच्चे को उसको पाला पोसा और उसे सिखाया कि वो क्या करे, उसे शेरे खान को जाकर के मारे. क्योंकि वो जो उसका नाम क्या दे दिया, मौगली. उसे वो बोला कि मैं तुम्हें मौगली द फ्रॉग बुलाऊंगा और तुम क्या करना, वो शेरे खान को क्या करना, शिकार करना, क्योंकि वो तुम्हें शिकार किया था. थैंक यू.